हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन वो है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली। हमें इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन फाइंड करना है वो ग्राफिकली मेथड से फाइंड करना है। तो यहाँ पर बोला गया कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपी, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन का प्राइस मिला के उसे जो कॉस्ट लगता है वो है 50 रुपया। वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, यानी 7 पेंसिल का और 5 पेन का कॉस्ट जो होता है एक साथ कितना लगता है 46 रुपया लगता है। तो बोला क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। मतलब एक पेंसिल का जो कॉस्ट होगा वो फाइंड करना है और एक पेन का जो कॉस्ट होगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो लेट कर लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ each पेंसिल बी एक्स मान लेंगे एंड द कॉस्ट ऑफ each पेन को क्या मान लेंगे, बी वाई मान लेंगे। अब यहाँ से क्या करना है कि 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा। एक पेंसिल का कॉस्ट अगर x रुपया दिया हुआ है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5x। 7 पेन दिया हुआ है यानी एक पेन का दाम जो होता है y रुपया है, तो 7 पेन का दाम 7y होगा। और ये दोनों का प्राइस मिला के इसको कितना पेड करना पड़ा, तो 50 रुपया। यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बन के आएगा वो है कि जो 5x प्लस का जो होता है 7y, दोनों को मिला के जो होता है कितना रुपया लगा, 50 रुपया। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, तो जो 5x को यही रहने देंगे, 7y को जो होता है लेफ्ट राइट साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ से 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 माइनस का 7y। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 50 माइनस का 7y अपॉन में 5 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या करना होता है कि जब भी कोई ग्राफ में हमें लाइन बनाना होता है तो हमें कम से कम जो होता है 2 पॉइंट का आवश्यकता होता है। तो यहाँ से हम 2 पॉइंट को जो होता है फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला फाइंड करेंगे, तो सबसे पहला जो होता है y के जगह पर हम 0 पुट करेंगे। अगर y के जगह पर अगर 0 पुट करते हैं तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो 50 माइनस का 7 इंटू 0, क्योंकि y के जगह 0 पुट किए। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस का 0 अपॉन में 5, यानी 50/5 इक्वल्स टू 10। यानी यहाँ से जो फर्स्ट पॉइंट आ गया, जो y का वैल्यू 10 पे जो होता है, सॉरी यहाँ पे x का वैल्यू 10 पे जो y का वैल्यू 0 आ गया, इज द फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का ये फर्स्ट पॉइंट हो। अब क्या करते हैं, तो पुट करते हैं y के जगह पर। जब हम अगर 5 पुट किए, अगर y के जगह हम 5 पुट करते हैं तो यहाँ से जो x का वैल्यू आता है वो कितना आएगा, तो 50 माइनस का, यहाँ पर 7 की जगह पर 5 पुट करेंगे, ये अपॉन में जो होता है 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 माइनस का जो होता है 35 हो जाएगा अपॉन में 5। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा अपॉन में 5। यहाँ से 3 आ गया, यानी जब हम x को 3 पुट किए तो y का वैल्यू 5 आया। ये जो होता है ये सेकेंड जो होता है पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट ऑफ इक्वेशन, सेकेंड का ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब दूसरा इक्वेशन बनाना होगा, तो दूसरा इक्वेशन में बोला गया है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन का कॉस्ट दिया हुआ है 46। तो करते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे 7 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा, और 5 पेन का कॉस्ट हो जाएगा 5y। और ये टोटल मिला के कितना पेमेंट करना पड़ा, तो 46 जो होता है उसको पेड करना पड़ा। यहाँ से जो होता है 46 पेड करना पड़ा। तो ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। यहाँ से क्या करते हैं, तो 7x यहीं रहने देते हैं और ये y वाला टर्म्स को हम राइट साइड लेके जाते हैं। ये 46 माइनस का 5y हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 46 माइनस का 5y अपॉन में 7। अब क्या करते हैं, तो यहाँ पुट करना पड़ेगा, पुटिंग। अब अगर हम y के जगह पर -2 अगर पुट कर देते हैं तो क्या होगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वो होगा 46 माइनस का 5 इंटू माइनस का 2 अपॉन में 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 46 माइनस का 10।
अपॉन में 7। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 10 होगा, जो कि 56 अपॉन में 7। तो 7 8 जब 56 होता है, तो यहाँ से x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू कितना आया, -2 आया। इज द जो होता है सेकेंड पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट, सॉरी ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसी तरीके से क्या करते हैं, तो y के जगह जब हम अगर 5 पुट कर देते हैं तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो 46 माइनस का 5 इंटू में 5 अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से 46 माइनस का 25 अपॉन में 7, तो कितना हो जाएगा, ये 21 अपॉन में 7। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा, यानी जब x 3 होगा तो y का वैल्यू 5 आएगा। ये जो होता है सेकेंड पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया इक्वेशन थर्ड, सेकेंड का जो होता है ये सेकेंड पॉइंट आ गया। अब ये दोनों पॉइंट का यूज करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो पिछले इक्वेशन को सॉल्व करके जो 2 पॉइंट आया था उसको जो होता है सॉल्व करके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको क्या करते हैं, टेबल में जो होता है इसको दिखाते हैं कैसे जो होता है इसको लिखा जाता है। तो ये इसका टेबल रहा, जब x का वैल्यू 10 लिए थे तो y का वैल्यू 0 आया था, और x का वैल्यू जब 3 लिए थे तो y का वैल्यू 5 आया था। यहाँ से भी x का वैल्यू जब हम 8 लिए थे तो y का वैल्यू -2 आया था, और जब हम x का वैल्यू 3 लिए थे तो y का वैल्यू 5 आया था। तो ये टेबल में ड्रॉ कर लिए। अब इस चीज को जो होता है वो ग्राफ पेपर पे कैसे लोकेट करना है, आप इस चीज को चाहिएगा तो इसको लोकेट करना है आपको ग्राफ पेपर पर। हम यहाँ पर ही जो होता है सीधे जो होता है प्लेन पेपर का यूज किए हैं, आप लोग ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो y है ये लोकेट कर रहा है, ये बता रहा है किसका प्राइस, ये बता रहा है पेन का प्राइस। यहाँ देख सकते हैं हम किसको माने हुए हैं, यहाँ पर ही x किसको माने, पेंसिल को, और पेन को y माने। तो जो y कोऑर्डिनेट है वो पेन को जो होता है रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो x कोऑर्डिनेट है वो पेंसिल को जो होता है रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से बोला गया है कि जो हमें ग्राफिकली क्या सोल्यूशन आएगा। सबसे पहले इस पॉइंट को लोकेट किए, तो x का वैल्यू 10 पर y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू जब 10 लिए है तो y का वैल्यू 0 है, तो पहला जो होता है ये पॉइंट मिल गया। अब जब x का वैल्यू 3 लिए तो y का वैल्यू 5 आया, तो x का वैल्यू जो होता है वो जब हम 3 लिए तो देखें x का वैल्यू 3 पे y का वैल्यू 5, तो यहाँ से दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया। फिर यहाँ पर देखें सेकेंड जो होता है इक्वेशन का, ये फर्स्ट इक्वेशन का जो होता है फर्स्ट इक्वेशन का टेबल हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन का टेबल हो गया। अब यहाँ से जब हम x का वैल्यू 8 लिए तो y का वैल्यू -2 आया। जब x का वैल्यू 8 लिए हम तो ये y का वैल्यू कितना आ गया, -2 यहाँ पे आ गया। जब x का वैल्यू 3 लिए तो y का वैल्यू 5 मिला, तो x का वैल्यू कहाँ है 3, तो x का वैल्यू जब 3 लिए तो y का वैल्यू कितना मिला 5। तो यहाँ पर देखे ये दोनों लाइन जो होता है एक पॉइंट पर जो कि 3,5 पर जो होता है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो यही होगा। यहाँ पे जो x जो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल का, और जो y रिप्रेजेंट कर रहा है वो कॉस्ट ऑफ पेन है। यहाँ से क्या हो जाएगा कि कॉस्ट ऑफ ईच पेन का जो होता है ईच पेंसिल का कॉस्ट कितना मिल रहा है, तो मिल रहा है 3 रुपी। एंड कॉस्ट ऑफ जो होता है अगर बात करें ईच पेन का, तो वहां से कितना रुपया लग रहा है, तो वहां से हमें जो प्राइस लग रहा है वो 5 रुपी है। तो यहाँ से जो होता है हमें सोल्यूशन मिल जाता है सेकेंड क्वेश्चन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।